पुराने और नए जमाने की बेटियों की हल्दी ड्रेस। अरे उठ जाओ अब जरा, सूरज सर पर चढ़ गया है लेकिन दोनों की दोनों अभी तक सोई हैं। उठ रही हूँ माँ। अरे क्या उठ रही हूँ? तब से यही एक बात रटी हुई है, स्कूल का टाइम हो गया, जाना नहीं है क्या? जाना है माँ, आप गुस्सा मत करो। चल अच्छा, चौखट के बाहर झाड़ू लगा दे। माँ अभी तो उठी, उठते ही झाड़ू कौन लगाता है? लाओ माँ, मैं लगा देती हूँ, प्राची को कुछ मत कहिए। देख ले प्राची, एक ये है जो तुरंत उठ के आ गई और एक तू है जो पढ़ाई में घुसी रहती है लेकिन घर के कामों के वक्त हाथ खड़े कर देती है। अच्छा चल, ये सब बाद में बताऊंगी, अभी स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जाके तुम दोनों तैयार हो जाओ। माँ हो गया काम, अब जा रही हूँ तैयार होने। खुशी और प्राची दो बहनें थी। प्राची पढ़ने में तेज थी लेकिन घर के कामों में उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। वहीं खुशी पढ़ाई में एक औसत बच्ची थी लेकिन घर के कामों में वह अपनी माँ का खूब हाथ बटाती। सुबह सुबह दोनों बच्चियां तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती हैं। हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे टाइम पे तो पहुंच गए हैं, ये नेहा अभी तक क्यों नहीं आई? आती ही होगी, ऐसा करते हैं हम थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेते हैं। खुशी और प्राची नेहा का इंतजार कर ही रही होती हैं, तब तक नेहा आ जाती है। तुम लोग मेरा अब तक इंतजार कर रही थी, तुझे छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे, चल अब। प्राची, नेहा और खुशी एक साथ स्कूल के लिए निकलती है। शिवम, ये पढ़ के बताओ कि बोर्ड पर क्या लिखा है। मास्टर जी, ये GOOGLE गूगली लिखा है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड शिवम, ऐसे ही पढ़ते रहो। लेकिन इसे तो गूगल कहते हैं। तो नीलेश, अब इसे पढ़ के तुम बताओ। सर जी, ये लिखा है NATURE, नटूरे। वेरी गुड नीलेश, देखो मेरे बच्चे कितने तेज हैं। लेकिन ये तो नेचर होता है। मास्टर जी, नीलेश ने गलत बताया है और शिवम ने भी गलत बताया था। ये तो नेचर लिखा है और इसके पहले गूगली नहीं बल्कि गूगल लिखा था, जो एक सर्च इंजन है। तो अब तुम यानी एक लड़की बताएगी कि ये लड़का लोग सही नहीं बता रहे हैं। बहुत एडवांस हो गई हो तुम, हाँ? पर सर जी, मैं तो सिर्फ। अरे क्या मैं तो सिर्फ लगा रखी है, हाँ? लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, ज्यादा जुबान चलाने की हिम्मत मत करना। कल को शादी करके तुमको दूसरे घर जाना है, ससुराल में सब क्या कहेंगे लोग? सर जी, मैं सही बता रही हूँ। अरे लड़की, तुम जाओ बाहर, हाथ करके खड़ी रहो। मास्टर जी प्राची को क्लास के बाहर खड़े होने को बोल देते हैं, जिससे प्राची पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो मन ही मन ठान लेती है कि अब वो इस गांव के स्कूल में नहीं पढ़ेगी। प्राची, नेहा और खुशी अपने घर जाती हैं और तभी प्राची रोने लगती है। क्या हुआ बेटा, तो स्कूल से आते ही रोने क्यों लगी? क्या बात हुई, किसी ने कुछ कहा क्या? माँ, आज प्राची को मास्टर जी ने खूब डांटा और इसे दंड भी दिया, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ी रहने को बोला। लेकिन क्यों मेरी गुड़िया, मास्टर जी ने ऐसा क्यों कहा, बोलना। माँ, अब मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे शहर भेज दो माँ। लो, अब चोरियों को भी शहर भेजेगी ये? प्राची बेटा, ये क्या कह रही है तू? तुझे तो पता है ना कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है माँ? मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। गांव में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है माँ, शहर जाऊंगी तो वहाँ अच्छे माहौल में अच्छे टीचर्स मिलेंगे। वैसे प्राची कह तो सही रही है, मेरी बच्ची होनहार है, पढ़ाई में कितनी तेज है। गांव में पढ़ाई कहाँ से होगी जब यहाँ बिजली की ही इतनी मार है। माँ, मुझे शहर भेजोगी ना? हाँ, मैं अपनी दोनों बच्चियों को शहर भेजूंगी। शहर में मेरे भैया रहते हैं, तुम दोनों अब उनके पास रहकर ही आगे की पढ़ाई करोगी। नहीं माँ, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे पास, मुझे शहर नहीं जाना। चलो अच्छा ही है, एक बेटी दूर होगी, कम से कम एक तो पास में रहेगी। ठीक है माँ, मैं सामान बांधने जा रही हूँ, आप मामा को फोन कर दो। हाँ बच्चा, ठीक है। जवान बेटी को शहर भेज के बहुत पछताएगी अनुराधा, देख लेना। अनुराधा अपनी सास की बात को अनसुना कर अपने भाई से बात करती है। फिर अनुराधा का भाई यानी प्राची का मामा प्राची को लेने आते हैं और प्राची को शहर ले जाते हैं, जहां वो खुद अपने परिवार के साथ रहते थे। प्राची का अगले दिन ही एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आज प्राची का कॉलेज में पहला दिन था। ओफो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, न जाने मैं इस शहर में कैसे फिट होंगी। ये कॉलेज तो बहुत बड़ा है, ऊपर से ये ड्रेस भी कितनी छोटी है, मुझे तो बहुत शर्म भी आ रही है।
प्राची एक जगह खड़ी होकर कॉलेज को टक टक निहार रही थी और परेशान थी। कभी कभी वो अपनी स्कर्ट को अपने हाथों से भी खींचकर बड़ी कर रही थी और ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। तभी वो प्राची के पास आती है। हेलो, मिताली दिस साइड। व्हाट अबाउट यू? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया। डोंट यू अंडरस्टैंड मी? क्या प्लीज तुम हिंदी में बोल सकती हो? ओके ओके, हाय, मेरा नाम मिताली है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम प्राची है। मेरा आज कॉलेज में पहला दिन है। हाँ, मुझे लगा ही था, लेकिन तुम बार बार अपनी स्कर्ट क्यों खींच रही हो? ये लंबी नहीं होने वाली। हाँ, मुझे पता है। एक्चुअली मैं गांव से हूँ, मैं ऐसी स्कर्ट नहीं पहनती। मैंने पहली बार ऐसी स्कर्ट पहनी है। ओफो प्राची, पहले तुम अपनी स्कर्ट छोड़ो इसे। और सुनो, तुम नई हो, गांव से आई हो, ये मैं समझती हूँ। तुम्हारे लिए अभी ये सब बहुत अजीब होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, बस अपने आप को थोड़ा सा वक्त दो और तब देखना कि तुम कैसे ये सब समझने लगोगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम्हारी जैसी कोई लड़की अगर कॉलेज में पहले ही दिन मिल जाए तो कॉलेज इतना भी बेकार नहीं लगता। अच्छा, अब क्लास भी चलते हैं, नहीं तो डांट पड़ेगी। हाँ चलो। प्राची अपनी दोस्त मिताली के साथ क्लास जाती है। क्लास खत्म होती है और लंच टाइम हो जाता है। माँ को वीडियो कॉल कर कॉलेज दिखाती हूँ। प्राची अपनी माँ अनुराधा को वीडियो कॉल लगाती है। माँ, ये देखो मेरा कॉलेज कितना बड़ा है ना। हाँ, सच में मेरी रानी बिटिया कितने बड़े कॉलेज से पढ़ाई कर रही है। मेरा तो सिर ऊंचा हो गया। अरे प्राची, ये क्या पहनी है? दादी, ये ड्रेस है यहाँ की, शर्ट और स्कर्ट। हाय राम, चोरी शहर पहुंचते या तो नंगी होके घूमने लगी। बदनामी हो गई, बदनामी। हे भगवान, बचा लेना। क्या माँ, आप भी ये क्या बोल रही हैं? अरे कॉलेज की ड्रेस है उसकी, पहने बिना गई तो डांट सुनेगी। अरे तो शहर जाना ही क्यों था? देखो, ये खुशी ना थी क्या उस क्लास में? उसे मास्टर जी ने कुछ ना कहा, बस तेरी प्राची को ही कहा। मैं कह देती हूँ, छोरी गई तो 4 बातें तो सुनने को मिलेंगी जरूर। माँ जी, बाहर वालों का तो मैं सुन लूंगी, लेकिन आपका ना सुन पाऊंगी मैं। खुशी, ओ खुशी, आना इधर। हाँ माँ। जाइए, लहसुन मिर्च और धनिया की चटनी पीस दे सिलबट्टे पर। इसके बाद चूल्हा जल रहा, रोटी सिकवा देना। ठीक है माँ। देख तो, एक ये लड़की है हमारे जमाने के अनुसार ही चल रही है, और तेरी वो छोरी है जो नए जमाने में, आज के जमाने में ढलती जा रही है। मुझे तो बड़ी चिंता सतावे है। बस करो माँ जी, मैं जा रही हूँ काम करने। अंधेरा होते जा रहा, लालटेन भी चलाना है। बत्ती तो रहती नहीं है यहाँ पे। बताओ कैसे पढ़ती भला मेरी छोरी? हाँ, जैसे हम सब तो पढ़े ही नहीं है। अरे अपने जमाने में इसी लालटेन में तो पढ़े हैं। जी रहे हैं कि नहीं? अरे खुशी, जरा हल्दी दे। ला, कूट दूं अभी ही। ये लो माँ, आप हल्दी कूटो, मैं तब तक रोटी का काम लगाना शुरू करती हूँ। ठीक है, जा। इधर अब सावित्री एक भी मौका नहीं छोड़ती अनुराधा को सुनाने का, और इधर प्राची दिन पर दिन अपने जमाने के शहरी रिवाजों में ढलती जा रही थी। और अब प्राची भी इंग्लिश बोलने लगी थी। उसे कॉलेज में मिनी स्कर्ट पहनने पर भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि अब अधिकतर प्राची मिनी ड्रेस ही पहनती थी। एक दिन जब प्राची का वीडियो कॉल आता है। हेलो मॉम, हाउ आर यू? ये क्या प्राची, ये क्या बोल रही है? माँ, इसे इंग्लिश भाषा कहते हैं। अरे वाह, मेरी बिटिया को इंग्लिश आ गई। यस मॉम। अरे जरा सोच, अगर ऐसे ही अपने ससुराल वालों के सामने बोलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? अरे हमारे जमाने में तो हम बोलते ही ना थे, सिर्फ मुंडी हिला देते थे। हाँ, ये दादी क्या कह रही है? कुछ ना, बुढ़ापा है ना, तू इधर ध्यान मत दे, पढ़ाई कर। माँ, आज पढ़ाई का दिन नहीं है, आज पार्टी का टाइम है। आज रात में हम पार्टी के लिए जाएंगे। कल बात, अब बेटी पार्टी करने जाएंगी? अरे कोई कर्म ना बचेगा। जन्म गई तेरी बेटी इस जमाने में। हमारे जमाने में तो ताली बजा के पार्टी कर लेते थे, ये सब ना होता था हमारे जमाने में। अनुराधा सावित्री की बात को बहुत अनसुना करने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे वो बातें दिमाग में जकड़ रही थी। शाम का समय था, सावित्री बाहर टहलने के लिए निकली थी। अरे चाची कहाँ? अरे कहाँ जाऊंगी, टहल रही हूँ। मुझे लगा आप भी शहर जाने का सोच रही बुढ़ापे में। अरे अम्मा, भूल से भी शहर न जाना। अरे चुप कर तू, मैं शहर क्यों जाऊंगी? अरे प्राची शहर चली गई तो इनका लगा कि आप भी जाओगी। वैसे चाची, प्राची का क्या हाल है? अरे प्राची का हाल तो जाके उसकी अम्मा से पूछ, मुझसे क्या पूछ रही है? मैं क्या जानू?
वैसे चाची देख के रहना, जमाना बहुत खराब है और शहर की लड़कियां तो जमाने से भी 4 गुना तेजी से बदल रही हैं। वैसे चाची, इनकी शादी के बारे में कुछ सोचा? आपको तो पता ही है कि हमारे जमाने में तो बिटियावन के लाल भी आ जाते थे। आपने क्या सोचा है? अरे हम क्या सोचें, जो सोचना है उनकी माँ को सोचना है। ये सब अनुराधा की वजह से हो रहा है। ना तो बिटिया को शहर भेजती, ना हमारी बेइज्जती होती। अब सब कोई हमसे ही आके पूछ रहा है बिटिया के बारे में। बताओ अब हम क्या बताएं। सावित्री मन ही मन बहुत गुस्से में थी। घर आके वो सारा गुस्सा अनुराधा पर उतारती है। अरे राजीव, कहाँ है तू? हाँ माँ, यही हूँ, बताइए। अरे राजीव, बेटी को शहर तो भेज दिया, कुछ भी ना बोला तूने, लेकिन अब सब मुझे सुनाते हैं और मैं इस बुढ़ापे में भला किस किस की सुनूंगी, बता मुझे। माँ आप नाम बताइए, मैं बात करूँगा उनसे। अरे किसी किसका मुंह बंद करेगा बेटा, ये समाज है, बेटियों पर उंगली उठाने में एक सेकंड नहीं लगाता। माँ मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आज के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है। अरे खुशी बेटी भी तो है, उसको क्यों न भेजा शहर? माँ, खुशी अपने मन से यहाँ रुकी है। मतलब मैं चैन से ना मरूंगी? ऐसा ना कहिए माँ, बताइए आप क्या चाहती हैं। अरे बेटियां जवान हो गई हैं, फिसलते देर ना लगेगी, और क्या गारंटी है कि अभी तक फिसली ना हो? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अरे जरा सोच के देख, तब दिमाग काम करेगा। मैं तो कहती हूँ अच्छा सा लड़का देख के बेटियां ब्याह दो, ससुराल में जाकर पढ़ेंगी जितना पढ़ना होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि अब हमें दोनों बेटियों की शादी का सोचना चाहिए। अजी एक बार पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। अरे अनुराधा, मैं पढ़ाई रोकने को कहाँ कह रहा। ससुराल में भी तो पढ़ाई हो सकती है ना। और मेरी नजर में 2 अच्छे रिश्ते हैं अभी। हमेशा अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। तुम जाके दोनों बेटियों से पूछ लो शादी के लिए। अच्छा ठीक है। अनुराधा खुशी के पास जाती है। बेटा खुशी, तेरे बाबू तेरे लिए रिश्ता देखे हैं, शादी करेगी ना? माँ आप लोग जो कहोगी मैं कर लूंगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तभी प्राची का वीडियो कॉल आ जाता है। हाय माँ, कैसी है बेटी? क्या बात है माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा तेरे बाबूजी ने रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। रिश्ता? माँ मैं अभी पढ़ रही हूँ, इसके बाद मुझे जॉब करनी है, इंडिपेंडेंट होना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। आप प्लीज ऐसी बातें आगे से मत करिएगा और पापा को भी बोल दीजिएगा। मैं जा रही हूँ। अनुराधा राजीव के पास जाती है। आ गई अनुराधा, बताओ क्या कहा बच्चियों ने? खुशी तो मान गई है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राची ने मना कर दिया। कहती है कि अभी पढ़ाई कर रही हूँ, जॉब करनी है, और भी कुछ अंग्रेजी में कहा था। मैंने तो पता था ये प्राची जरूर कोई ना कोई अरंगा तो लगाएगी। अरे चोरी शहर गई है और मुंह न काला करे, ऐसा हो सके है का? इसीलिए ब्याह से मना करी होगी छोरी। माँ आप रुकिए जरा। लेकिन अनुराधा, पढ़ाई और जॉब के लिए कोई मना नहीं कर रहा। शादी कर ले, फिर अपने ससुराल में जो मन ही वो करेंगी, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा करते हैं, प्राची की शादी के बाद में करा देते हैं, पहले खुशी की करा दीजिए। अनुराधा रिश्ता अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है। बार बार ऐसे रिश्ते नसीब नहीं होते। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बात करूंगी। अभी अनुराधा बात कर ही रही होती कि तभी प्राची का फिर से वीडियो कॉल आ जाता है। माँ मुझे प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। प्राची की तरफ से लड़कों की आवाज आती है। बेटा ये लड़के कौन हैं? माँ ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। लो छोरी के लड़के दोस्त भी बन गया। हमारे जमाने में तुम लड़कों को देखते भी ना थे, ब्याह के बाद से पति को ही देखा है। ये सब इस अनुराधा की वजह से हुआ है। बेटी ने मुंह काला करा ही दियो। बस करिए माँ, अगर ऐसा ही है ना तो मैं प्राची को ब्याह के लिए मना लूंगी। आप तैयारी शुरू करिए। अनुराधा इतना बोल के प्राची को फोन करती है। प्राची तेरे बाऊजी ने तेरा ब्याह पक्का कर दिया है, अब तू जल्दी से गांव आ जा। माँ आपने उन्हें समझाया नहीं? प्राची मैंने जितना कहा उतना सुन ले और चुपचाप गांव आ जा। ठीक है माँ, अगर आपने सोच ही लिया है तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि शादी मेरे हिसाब से होगी। कपड़े में शहर से लेकर आऊंगी और मेरे दोस्त भी मेरी शादी में आएंगे। अरे बस इतनी सी बात। ठीक है तेरी शर्त मंजूर है,
अनुराधा अपनी सास और राजीव को बता देती है कि प्राची गांव आ रही है और वो शादी के लिए भी मान गई है। इसके बाद अनुराधा शादियों की तैयारी में लग जाती है और इसी बीच चोरियों का ब्याह हो जाएगा तो टेंशन खत्म होगी। हाँ, सारी टेंशन तो आपको ही थी। क्या बोली? खुशी सुन। हाँ माँ। अरे बेटा, तूने अपनी हल्दी का कपड़ा सोचा कि कैसा लेगी? चलेंगे शाम को ले आएंगे। माँ, मेरी हल्दी का कपड़ा आप अपने हाथों से सी लो, और दादी आप भी मदद कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों मिलकर प्यार से मेरे लिए हल्दी का ड्रेस बनाएं। अरे वाह, ये देखो, इसे कहते हैं संस्कार। अनुराधा और सावित्री मिलकर खुशी की हल्दी की ड्रेस सिलने लगती हैं। सावित्री बताती और अनुराधा डिजाइन बना के खुशी की हल्दी की ड्रेस सिलती। अरे अनुराधा, ये ब्लाउज थोड़ा और बड़ा कर। हमारे जमाने में इतना बड़ा ब्लाउज पहनते थे कि शरीर का एक अंग भी नहीं दिखता था। अच्छा माँ, बड़ा कर देती हूँ। अनुराधा कपड़ा सिल ही रही होती कि तभी प्राची आ जाती है। मॉम, कैसी हैं आप? अरे प्राची आ गई बेटा, आजा बैठ। ये क्या पहना है प्राची? दादी, इसे जीन्स और ऑफ शोल्डर टॉप कहते हैं। अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ हाँ बेटा, बहुत अच्छी लग रही है। जा अंदर जा, अपनी हल्दी की तैयारी कर, कल ही तेरी हल्दी है। माँ, ये क्या सिल रही हैं आप? खुशी की हल्दी का कपड़ा है। खुशी कहाँ है? मैं खुशी से मिलने जा रही हूँ, बाय। प्राची खुशी से मिलने जाती है। अगला दिन आ जाता है। चारों तरफ हल्दी की तैयारी चल रही होती है। इतने में ही प्राची के दोस्त आ जाते हैं, जिसमें से कोई फूलों से भरी टोकरियां लिए रहता है, तो कोई रंगों से भरी टोकरियां, और कोई डीजे लिए रहता है। अरे ये सब का है? आज हल्दी है तो फूल और रंग का होंगे, और ये काला काला का है? माँ, ये सब प्राची के दोस्त है। शहर में हल्दी ऐसे ही मनाई जाती है, फूलों और रंगों से, और ये काला काला डीजे है, मुझे प्राची ने बताया था। हाँ बच्चों, बैठो तुम सब। अनुराधा प्राची के दोस्तों को बैठाती और बाकी के मेहमान भी आ गए थे। सब प्राची और खुशी का इंतजार कर रहे थे। तभी प्राची और खुशी तैयार होकर बाहर आते। जहाँ खुशी ने माँ और दादी का बनाया हुआ लहंगा पहना था, वहीं दूसरी तरफ प्राची ने येलो कलर की स्लिट कट ड्रेस पहनी थी। अरे चाची, प्राची का कपड़ा पहनना भूल गई क्या? ये क्या पहना है? और हमारे जमाने में तो ऐसे कोई कमरे के अंदर भी ना रहता था, ये तो भरे बाजार में ऐसे आ गई। क्या चाची, प्राची शहर जाके इस जमाने में पूरी तरह ढल गई है। तब तो पक्का इसने कोई कर्म छोड़ा ना होगा। देख लिया, करा दिया ना मुंह काला। अरे क्या पहनावा लाई इसको? एक तरफ ये खुशी को देखो, हमारे जमाने का मान बढ़ा दिया, दूसरी तरफ ये प्राची, मुंह काला कर दिया इसने। देख सब कैसी बातें बना रहे हैं। अब क्या होगा अनुराधा? प्राची कैसे टिकेगी अपने ससुराल में? देखो ना, पहनावा इतना घटिया है। तो खबरदार, अगर मेरी बच्ची को किसी ने एक शब्द भी कुछ कहा तो। अरे वो मेरी बच्ची है, मैंने उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा था। शहर में रहकर वो शहर जैसी नहीं बनेगी तो क्या यहाँ के जैसी रहेगी? और ये क्या जमाना जमाना लगा रखा है? अब जमाना बदल गया है, अब हर कोई बदल रहा है, नया जमाना आ रहा है। हाँ, और अगर मेरी बहन को कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं, तो आपको क्यों ऐतराज है? जरूरी नहीं कि मेरी बहन ने छोटे कपड़े पहने तो उसका चरित्र गलत है। दादी, क्या आपको अपनी पोतियों पर इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बिटिया, हम तो सोचे कि बिटिया शहर के गलत बच्चों की तरह हो गई, हमें न पता था बेटा। हमें हमारी पोतियों पर पूरा भरोसा। सच बात है, अब जमाना बदल गया है और अब वक्त है कि हमें भी बदल जाना चाहिए।